नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। आज बात करेंगे कोरोना के और साथ ही बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर जो उठ रहे सवालों पर। हमारे साथ रोज की तरह हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी होंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व भर में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। करीब 40 लाख लोग संक्रमित हो गए और भारत में 60,000 की संख्या पहुंच गई है। भारत में 2,000 के करीब लोगों की मौतें हो चुकी है। क्या कहेंगे सर अब तक? नहीं, देखिए, और जगहों के मुकाबले हमारे यहाँ अभी भी बहुत रफ्तार कम है और इसका कारण यही है कि समय पर उठाए गए कदम। लॉकडाउन जो हमारे यहाँ पहले हो गया था उसका बड़ा फ़र्क ही है, लेकिन क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं अब जिस तरह से मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है, मुझे लगता है वो अभी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जांच का दायरा बहुत बढ़ गया है। तो आने वाले दिन तो देखिए, हम लगातार यही कह रहे हैं अभी सही नहीं है, और जिस तरह के डायरेक्टर एम्स ने भी कहा है, WHO ने भी कहा है, तो फिलहाल तो जो स्थितियां हैं नियंत्रण में हैंगी। सरकार कह रही है हम हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार हैं, तो हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए और अपने ऊपर भी काबू रखना चाहिए। जिस तरह लॉकडाउन उसका पालन करें हम लोग। एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि जून और जुलाई में कोरोना संक्रमण पीक पर रहेगा, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर स्थिति और ख़राब होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की स्थिति स्पेन और इटली जैसी नहीं है। देखिए, हम भारतीयों के अंदर कॉन्फिडेंस तो होता ही है, पता ही है आपको। हम लोग हर मुसीबत से मुकाबला कर लेते हैं। तो अभी भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इलाज के साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं, जो मरीज़ों को ये बता रहे हैं कि ये बीमारी कुछ नहीं है और इस तरह से उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। तो जाहिर है सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस है और यही कॉन्फिडेंस जो है ये हमें कोरोना से जीत दिलाएगा। जी हाँ, यही कॉन्फिडेंस ही है जो हमें कोरोना से जीत दिलाएगा। आज सरकार ने एक और फैसला लिया। हो सकता है ये संक्रमण की संख्या ज़्यादा होने से सरकार ने कहा कि अब डिस्चार्ज के नियम बदल दिए गए। अगर 3 दिन तक किसी को बुखार नहीं आता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? नहीं, ये बहुत होना चाहिए था। पहले क्या हुआ कि जिसको भी अगर खांसी भी हो रही है, उस गले में भी प्रॉब्लम है, तो उसको आपने एकदम 14 दिन के लिए अडॉप्ट कर दिया और उसको बंद कर दिया गया। तो उससे क्या होता है कि संख्या लगती है बहुत बढ़ रही है। अब पता चला खांसी जुकाम तो बड़ा नॉर्मल हैगा। तो सरकार के पास क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, हम देखिए प्राइवेट डॉक्टर्स और सब डॉक्टर लगाए गए हैं, तो सरकार का अच्छा प्रयास है। अब 3 दिन में आदमी को छुट्टी मिल जाएगी तो संख्या भी कम हो जाएगी और उसका डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये अच्छा है। यही हम लोगों का प्रयास था। हम लोग पहले भी कहते थे कि जितनी जल्दी हो सके जाँच के बाद रिपोर्ट्स आ जाए। रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाएंगी उतनी स्थिति सामान्य हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। अमित शाह कहाँ है और कैसे हैं, इससे लेकर पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रेंडिंग चल रही है। आखिर उन्हें आज सामने आना पड़ा और बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। क्या है सर पूरा मामला बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये 24 घंटे वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि बीच में 1 या 2 हफ्ते शायद माननीय गृह मंत्री जो हैं वो दिखाई नहीं दिए थे। अपने सरकारी कामों में व्यस्त होंगे और माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ही आ रहे थे। तो अब बीच में क्या हुआ, 2 दिन पहले कुछ इस तरह की खबर आई, कोई ट्विटर पे उनके उससे चला गया, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चली गए, वो उनको जो है कोई ऐसी बीमारी है, वो स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है। और किसी ने तो ऐसे और भी इससे भी आगे कुछ कह दिया कि कोई उनके साथ अनहोनी हो गई है। तो आज बाकायदा जो है गृह मंत्री को आना पड़ा। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया है, लिखित में बयान जारी किया है कि मैं स्वस्थ हूँ, और जिन लोगों ने उनकी मौत की दुआ मांगी थी उनका भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ स्वस्थ हूँ, किसी तरह से नहीं हूँ। तो मेरा तो मानना ये है कि देखिए, किसी की अगर मौत की खबर जो है झूठी फैलाई जाती है तो उससे फ़ायदा होता है, उस इंसान की उम्र बहुत बढ़ती है। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने इस तरह की है, पहले तो देखिए बहुत निंदनीय है। अगर इस तरह की किसी ने ये अफवाह फैलाई, बहुत गलत है, ये मानवता के ख़िलाफ़ है। इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री ने खुद कहा है वो स्वस्थ हैं, और हम भी उनके स्वास्थ्य की कहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे बीच रहें और देश का जिस तरह वो संभाल रहे हैं उसको संभालते रहें। लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चली है, ये अच्छी नहीं है। इससे अच्छा माहौल नहीं जाता है। जाहिर है कि चाहने वाले भी बहुत होते हैं, उनके अंदर भी एक उत्तेजना पैदा होती है, गुस्सा आता है। जिन लोगों ने इस तरह किया है उनको इतनी गिरावट नहीं आना चाहिए उनके अंदर, और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना सही नहीं है और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ है और अपना कार्य पहले जैसा निभा रहे हैं।
दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं श्रमिक इधर उधर हो रहा है, मतलब अपने कार्यस्थल पर घर जा रहे हैं। अब सरकार की ओर से जो श्रम कानून है उसके 38 नियमों को ख़त्म कर दिया गया। क्या माना जाए? देखिए, इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, आम आदमी बहुत पिस रहा है। देखिए, अब ये कानून ख़त्म हो गया है तो ज़ाहिर है इससे जो उद्योगपति हैं उनको तो थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जो मज़दूरों के साथ जो ज़रा कानून बने थे उनको परेशानी होगी। अब सरकार के पास कोई चारा ही नहीं है, इस समय कोई नीतियाँ नहीं हैं, तो ज़ाहिर है इस तरह से उन्होंने कदम उठाया है। अब देखिए, मज़दूर बहुत परेशान है, फंसा हुआ है, कारोबार नहीं है, अपने घर जाने के लिए फंसा हुआ है, जाता है तो मौत गले लगा लेता है। तो बहुत सी चीज़ें। दूसरी बात, हमारे देश के किसानों की हालत बड़ी इस समय पतली हो रही है। किसान जिस तरह उनकी फसल जो है बर्बाद हो रही है बारिश से, आंधी से, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और सरकार को भी फिर मैं कहना चाहूँगा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनको इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये ठीक बात है कि उद्योगपतियों को भी ध्यान देनी चाहिए, लेकिन ये भी एक कड़ी है, इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सरकार को श्रमिक और किसानों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। वे एक हमारे लिए अन्नदाता है और दूसरे हमारे लिए निर्माण करता है। बात करते हैं कोरोना का। आज WHO से एक खबर आई है। WHO ने कहा कि कोरोना की शुरुआत वुहान से ही हुई है, जो पूरे विश्व के अन्य देश भी कह रहे थे। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, जो चीज़ें शुरू से हम लोग कह रहे थे, जो बातें निकल के आ रही थी, वो आखिरकार WHO ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी भी उसने कहा कि लैब को लेके कोई उसने अभी तक बिल्कुल स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं देखिए WHO और चीन के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो सामने आ गई है। अब देखिए, क्योंकि बड़े बड़े देश जो हैं WHO को आर्थिक मदद करते हैं, वो फंडिंग अमेरिका जैसे ने रोक दी है। तो WHO का जो डायरेक्टर है मिस्टर पीटर, उनको आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं, ये वुहान से आया है। ये तो आने वाले वक्तों में देखिए अभी बहुत कुछ सामने आने की चीज़ है। और देखिए, अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि ये जो चाइना का जो ये वायरस है, ये कोरोना, ये 9/11 से ज़्यादा ख़तरनाक उस पर हमला है। अब आप देखिए, कहाँ 9/11 और कहाँ ये चीज़ें, तो एक तरह से ये भी टेररिज्म ही हो गया। तो ये बड़ी बात है, अमेरिका ने जो इसको कहा है कि 9/11 से ज़्यादा ये हमारे पर अटैक हैगा, तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये भी एक टेररिज्म का ही पार्ट माना जाएगा, जब 9/11 का पार्ट था। तो ये चीज़ें बहुत हैं और चीन को तो इसकी कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें और खुलेंगी जिससे चीन बेनकाब होगा। जी हाँ, आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नई नई बातें सामने आएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, हमारे भारत ने बहुत अच्छा, आपने देखा होगा कि चीन की जो सड़क वाला मामला था, वो हमने अपना बहुत बढ़ा दिया आगे को, और ये हमने अब चीन को एहसास करा दिया कि हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। माननीय रक्षा मंत्री ने इस बात की अभी घोषणा करी थी कि जो हमारी रोड थी वो काफ़ी हद तक आगे चली गई है। ये बहुत अच्छा प्रयास था। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमने चीन के आगे दबाव को स्वीकार नहीं किया और सड़क निर्माण का कार्य भी जारी। एक पिछले 2 दिनों से एक खबर बहुत सुर्खियों में है सर, कि भारत के जो मौसम विभाग के जो मैप है उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को शामिल किया है। क्या कहें? ये भी अभी आपने अच्छा सवाल किया। इसमें कोई दुराई नहीं कि IMD जो है, इसको आदेश जारी हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मौसम विभाग के, तो उन्होंने पूरा इस तरह कहा है कि अब जो POK में जो हमारे जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के जो एरियाज़ हैं उसकी मौसम की जानकारी हमें, तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारा पार्ट हो गया। आज हम मौसम की जानकारी सब रख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह देखना कि वो जगह हमारे पूरे कब्ज़े में होगी। तो ये स्टार्टिंग है और ये हमने एहसास करा दिया, वो हिस्सा हमारे नक्शे पे आने वाला है। क्या वो दिन हम देख सकते हैं जब ये 2 क्षेत्र भारत? बिल्कुल देख सकते हैं और ज़रूर देखेंगे। इसलिए देखिए, आपके लोग अभी देखिए कि लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, भारत सरकार जो है इस तरफ भी काम कर रही है और उसने ये बहुत प्लानिंग के तहत चीज़ चली है। आप सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है। तो ये बहुत जल्दी जो है ये नक्शे पे हमारे दिखाई देंगे और ये इसकी शुरुआत IMD से हो गई है। जी हाँ, नीरव मोदी और विजय माल्या, इसके साथ एक और नाम जुड़ गया, रामदेव। लेकिन ये रामदेव योग गुरु नहीं है, ये चावल बासमती चावल निर्माता कंपनी के संगठन के प्रमुख है। ये कहा जा रहा है कि ये 400 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। 2016 में फरार हुआ, जिसकी रिपोर्ट अब दर्ज हो गई। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो सब सरकारी दामाद बन गए हैं
और जितना बड़ा घोटाला कर लो चले जाओ। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि 2016 में इतना बड़ा घोटाला हुआ और आज इतने दिन बाद ये इसकी संज्ञान लिया गया है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत का हिस्सा है ये, इसमें कोई दोराई नहीं है। और ये सब ऐसे चले जाएंगे और वही होगा, फिर इनको बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। आम किसान से तो वसूलियाबी हो जाएगी, इनसे कुछ नहीं होगी। तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार में बैठे कुछ लोग, चाहे वो बैंकिंग से व्यवस्था जुड़े लोग हों, चाहे हो सकता बड़े इसमें मंत्री को शामिल ना हो, उनको जानकारियां ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में कहीं ऐसे बैठे हुए लोग हैं जिनको जानकारियां हैं। इसके सरकार के लोगों में बिना जानकारी के कोई 1 रुपया भी नजर नहीं ला सकता। क्या यह प्रचलन हो गया कि बैंकों के बड़े बड़े रुपए, बड़े बड़ी राशि के रुपए डकारो और भाग जाओ और फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाए? जी जी बिल्कुल हो गया है, क्योंकि उसके बाद फिर एक बैंक के पास एक फंड आई है कि इनको खाली जो है साइड कर दो और इनको जो है राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का एक बड़ा चीज़ ये होता है, राइट ऑफ में क्या होता है, ना तो पैसा ये होता है ख़त्म हो गया, ये होगा जब देखा जाएगा। तो ये राइट ऑफ वाला सिस्टम जो हो रहा है, इसी वजह से ये बढ़ रहे हैं। ये राइट ऑफ सिस्टम ही ख़त्म हो जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई, तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हों। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम जैसे लोग अगर 10,000 भी बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक कर्मी आ जाते हैं, लेकिन ये हजारों करोड़ रुपए के लेके भाग जाते हैं और 4 साल तक इनका कोई खबर ही नहीं हुई। नहीं देखिए ना, मैंने कहा ना, इसमें सारे जो हैं सारे के सारे मिले होते हैं, पूरी चीज़ें इनके एकदम शामिल होते हैं। बिना किसी के मिले हुए ये काम नहीं होता। आम आदमी, आम किसान को तो आप उठा के एकदम 14 दिन के लिए जेल में डाल देते हो, उस पर 10,000 रुपये भी है, और इतने जो हज़ारों करोड़ लेके चले आते हैं उन पर सिर्फ राइट ऑफ होता है। तो जो सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें देखिए कहना पड़ेगा कि सरकार के जो निचले इधर के अधिकारी हैं उनकी पूरी भूमिका होती है, और ये राइट ऑफ वाला सिस्टम ख़त्म होकर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो मैं समझता हूँ शायद ये नहीं, आम किसान में, आम कर्जदाता में और इन बड़े वालों में हमें फ़र्क नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आम किसान और बड़े चोरों के बीच हमें कोई फ़र्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आम किसान से भी पैसों की वसूली कर रहे हैं तो बड़े बड़े जो लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं उनसे भी वसूली होनी चाहिए। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।